ओके, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें दी होती हैं हमें। वो क्या होती हैं कि कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। जिस क्वांटिटी पे जो भी आपका फॉर्मूला बनाना है, जिस क्वांटिटी का, वो डिपेंडेंट होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का पता हमें अपने आप पता चल जाए, हमें लग जाएगा। हमें बस एक चीज का पता होना चाहिए कि जिस क्वांटिटी का आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, जिस क्वांटिटी का आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू के, नाउ डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट की पावर a और टाइम की पावर b। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? L। अरे हाँ या ना, इतना तो पता ही है हमें। डिस्प्लेसमेंट किस में नपता है? हाँ भैया, L में, लेंथ में नपता है। तो k इज इक्वल टू L। अब इसकी L की पावर क्या हो जाएगी? A। हमें नहीं पता ना, L 1 है, 2 है, 3 है, आई डोंट नो, -1 है, -2 है, -3 है, आई डोंट नो। तो क्या है L? क्या है? A। L की पावर क्या होगी? A। पक्की बात? और t की पावर, t यहाँ पे टाइम है, टाइम की भी डायमेंशन क्या होती है? t। तो t की पावर b। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी? वेलोसिटी की डायमेंशन थी हमारे पास, बताओ, l LT -1 T-1 यस। और यहाँ पे k, l की पावर a और t की पावर b। पक्की बात? अब यहाँ पे डायमेंशन का एक रूल आता है। डायमेंशन का रूल ये कहता है कि अगर ये एक वैलिड फॉर्मूला है, तो डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। यस, ये चीज हमने भाई वैलिडेशन प्रूफ करने के लिए करी थी कि फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। आप कैसे पता लगाते हो? आप राइट साइड की डायमेंशंस ले लेते हो और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस ले लेते हो। यस, अरे हाँ या ना? अगर वो डायमेंशंस बराबर आ जाती हैं तो मतलब कि आपका फॉर्मूला सही है। अगर वो डायमेंशंस बराबर नहीं आती तो मतलब आपका फॉर्मूला गलत है। तो ऐसे ही हम वैलिडेट करते हैं फॉर्मूले को। भूल गए क्या? कराया था पिछली बार। LHS इक्वल टू RHS। यस, LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं। उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फॉर्मूला सही नहीं है तो उसको सही करो। ये एक एक्सटेंशन है कि अगर फॉर्मूला, पहले तो चेक करो कि फॉर्मूला सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो सही करो। तो आपको बस वो डायमेंशन जो मिसिंग है वो डायमेंशन ऐड कर देनी है और बात बन जाएगी, है ना? इसको हम और देख भी लेंगे एक टाइप करके। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, सॉरी रूल क्या कहता है? डायमेंशन का रूल ये कहता है कि अगर ये एक वैलिड फॉर्मूला है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पक्की बात? बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर सकते इस काम को। अदरवाइज ये एक वैलिड फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। तो अगर ये डायमेंशंस बराबर होनी है, मतलब L की जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस आपकी राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे L की क्या डायमेंशन है? 1। पावर क्या है? 1। और T की पावर क्या है? -1। यहाँ पे भी अगर आप लगाओ तो L की पावर क्या है? A और T की पावर क्या है? B। यस, अगर आप अब इक्वेट करो तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये बात समझ में आई कि नहीं? 10th क्लास में इक्वेशन इक्वेट करी थी। x की पावर अगर a है और यहाँ पे भी x की पावर a+2 है, सॉरी नॉट a+2 बस y+2 है, तो y की वैल्यू क्या होती है? 10th क्लास में किया था कि नहीं? x की पावर a और इज इक्वल टू x की पावर y+2। तो यहाँ पे अगर आपको y की वैल्यू पूछी है तो आप क्या लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू y+2, a-2 इज इक्वल टू y। करा था भैया, करा था ना? ये कैसे कर पाते हो कि भाई अगर टर्म नीचे की सेम है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो झक मार के इनकी पावर भी तो सेम ही होगी। अरे हाँ है ना? सही बात है। देते हैं भैया। हाँ, क्या वो हो जाए?
ये बोल रहे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करते हैं ना। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि भाई दिमाग में कुछ चलता तो है, कंपैरिजन ऐसे थोड़ी हो जाता है हवा में। तो आपको बेस कंपेयर करनी है कि भाई ये क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों टर्म सेम है और दोनों की बेस भी सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इसकी पावर भी सेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? फॉर्मूला बन गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू L की पावर 1 और T की पावर -1। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी थी वो कैसी थी? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस, यही तो पता चलता है इन सब बातों से हमें। एक और चीज क्या पता चलती है हमें? K आता है, K बीच में कांस्टेंट आ जाता है। समझ में आया यहां तक? अरे हाँ है ना? हाँ। पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लें। ठीक। अभी भी सिंपल चाहिए एक और। फोर्स का निकालते हैं। फोर्स हाँ। फोर्स की डायमेंशन क्या है? M1 L1 T minus 2। MLT-2। यस। अब मेरे को बोला जाता है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मास पे और एक्सेलरेशन पे। मुझे नहीं बोला गया कि ये भाई डायरेक्टली डिपेंड करती है या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आपको फोर्स पता है ऑलरेडी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्वांटिटी है x, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं। एक क्वांटिटी है x जिसकी डायमेंशन है mlt, जिसकी डायमेंशन है mlt, और जो डिपेंड करती है मास पे, जो डिपेंड करती है लेंथ पे नहीं, डिस्टेंस पे। ठीक है, जो डिपेंड करती है मास पे और जो डिपेंड करती है मास पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, और डिपेंड करती है टाइम पे। तो अब इसका फॉर्मूला बनाओ। ये तो सिंपल हो गया। थोड़ा सा और इसका निकाल तो आप ml² T-3 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी आपको फोर्स क्वांटिटी आपको पता है तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ये आसान ऐसे बनता नहीं है। आपकी जब अननोन क्वांटिटीज हो जाती हैं तो आपको पता नहीं रहता कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को आपको क्वेश्चंस मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा ये। पक्का? तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स आपकी डिपेंड कर रही है मास पे और एक्सेलरेशन पे। हमें नहीं पता कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? फोर्स को लिखते हैं हम, यहाँ पे मास लिख देते हैं। मास पे भी डिपेंड कर रही है, और अगर डिपेंड कर रही है तो मतलब इसकी पावर भी आएगी, और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है मतलब इसकी पावर भी आ जाएगी b। पक्की बात? अब फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है डायमेंशन? क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, ये हमने माना है और हम कुछ भी मान सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू K m की पावर a और a की पावर b। अब आपको क्या करना है? फोर्स की डायमेंशन लिखनी है। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, और यहाँ पे भी इनकी डायमेंशंस लिखनी है। K की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मास की डायमेंशन होती है m की पावर हो गई a। एक्सेलरेशन की क्या होती है डायमेंशन? lt-2, और इसकी पावर क्या हो गई? b। अरे हाँ या ना? अरे समझ में आ रही हाँ बात? भैया। हाँ भाई। ठीक है, हाँ भैया। तो क्या होगा अब यहाँ पे होगा, अब आप आगे लिखो K इज इक्वल टू MALBT-2B। यस यस। ओके। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? K। अब आपको क्या करना है? सॉरी, अब आपको कंपेयर करना है आपको क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा, ए की पावर आ जाएगी 1, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की भी वैल्यू आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू या तो इससे भी निकाल दो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो -2b। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी 1 आ गई और बी की वैल्यू भी 1 आ गई। यस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आराम से निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये तो सिंपल था, अब इसको थोड़ा सा इसी चीज को मैं कॉम्प्लिकेट कर दूं। अभी देखो, एक क्वांटिटी आपके पास x, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है ml_t-2, जो डिपेंड करती है मास पे, डिस्टेंस पे एंड टाइम पे। मास पे, डिस्टेंस पे, टाइम पे। फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ x, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ x। अब आपको पता है कि ये डायमेंशन तो फोर्स की है, तो कुछ बच्चे क्या शाणपत्ती करेंगे, F = m में करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। ये इसमें पूछ ही नहीं रहा, ये किस में फॉर्मूला पूछ रहा है, मास, डिस्टेंस और टाइम में पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला मास, डिस्टेंस और टाइम में आना चाहिए। समझ में आ गई बात? और F नहीं है, X है क्वांटिटी। तो अब क्या करना है आपने, वही X डायरेक्ट, X प्रोपोर्शनल है आपके मास के, डिस्टेंस के और टाइम के। तो A, B और C। यस, अब क्या करना है आपको, डायमेंशन लिखनी है ml_t-2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे k, और मास की डायमेंशन होगी m की पावर a, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l, तो l की पावर b, और टाइम की डायमेंशन होती है t, और t की पावर c। क्या हो जाएगा ये, k m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यस, अरे हाँ या ना। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना भाई, -2 है ना। हाँ। तो टाइम स्क्वायर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आया और मास आई। हाँ भैया, समझ में आया ये समझ में आया कि नहीं? देखो क्लियर है बात? हाँ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और थोड़ा सा निकालते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या आपसे पूछा है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड if it depends upon distance and gravity। ग्रेविटी क्या मतलब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है अगर ये डिस्टेंस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा हो तो। करें? ठीक है, टाइम पीरियड तो क्या करना है भाई, टाइम पीरियड t डायरेक्टली सॉरी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। अरे हाँ या ना, राइट। तो g लिख देंगे और डिस्टेंस की पावर क्या लिखेंगे a, और g की पावर क्या लिखेंगे b। पक्की बात? तो जो आपका t है, तो अब आपको क्या करना है, इनकी डायमेंशंस, सॉरी सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम d की पावर a, और यहाँ पे g की पावर b। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k माना है, डायमेंशन कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो t की डायमेंशन हो जाएगी आपकी t की पावर 1 इज इक्वल टू k की कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे d मतलब लेंथ की पावर a, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, T-2। यस, ओके बात। हाँ। अब देखो मजा, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b। अब मुझे क्या करना है,
कंपेयर करना है, कंपेयर तो करना है, लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो कैसे कंपेयर करेंगे बताओ? ओ सॉरी, इधर तो कुछ है ही नहीं, फिर कैसे कंपेयर करेंगे? होशियार सिंह, ए और बी कैसे कंपेयर करें? भैया जो ये क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी पावर तो ऐड हो जाएगी शायद। हाँ, एल की एल एल ये एल तो बेस यहाँ है ही सेम है नहीं। अच्छा ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर ऐड राइट हो हैंड जाएगी। साइड में। वेरी गुड, यस। तो क्या लिखेंगे हम? टी, के को नहीं लिखूं चलेगा? एल की पावर ए प्लस हाँ बी हाँ। और टी की पावर -2b। अरे समझ में आ रही बात? हाँ क्लियर है? क्या किया, पावर ऐड कर दी है ना? आर्यन, हाँ भैया। ये a -2b के साथ ऐड क्यों नहीं हुआ यार? a जो है वो -2b के साथ ऐड क्यों नहीं हुआ? मल्टीप्लाई में तो ऐड नहीं होगा? मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाते हैं, मैंने तो सुना था होशियार सिंह, मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं ना? हाँ भैया, हाँ तो पावर फिर ऐड हो क्यों? जाती है। हाँ तो और आर्यन वो फिर क्यों पूरे नहीं के ऐड साथ हो रहा है? बी पूरे के साथ थोड़ी है, b पूरे के साथ नहीं है मतलब? मतलब एल टी -2 बी उसके साथ ही तो है, फिर एल ए के साथ थोड़ी ना है अभी पूरे। क्योंकि इनकी बेस सेम नहीं है तो ये चीज नहीं हो सकती। दिस इज राइट। अब हमें क्या करना है? कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी साहब कैसे कंपेयर करेंगे? अब यहाँ पे तो एल है ही नहीं। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ भैया, यहाँ पे तो एल है ही नहीं, तो कैसे कंपेयर करेंगे? एल है क्या? टी तो एल कंपेयर कर देंगे है ना, तो एल तो है ही नहीं, टी लेकिन तो एल कैसे एल कंपेयर कर देंगे? क्वेश्चन समझ रहा है? हाँ, एल उस साइड है ही नहीं, एल टी को कंपेयर कर देंगे पर एल को नहीं कर पाएंगे, है ना? एल वही को तो नहीं है। कर पाएंगे, यस वेरी गुड, है ना? भव्य, भव्य है कोई? नहीं। भव्य, लक्की, कोई भी नहीं है भाई, कहाँ गए सब? सिद्धू, सिद्धू कौन है भाई? सिद्धार्थ, ये भी नहीं। मिनी जी मैं बताऊं भैया? करेंगे, कर पाएंगे नहीं कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भी हो गया लगा कल्याण। बताऊं भैया? हाँ बताओ होशियार सिंह। भैया एल की पावर 0 है, इसलिए वो दिख तो नहीं रहा पर है। मिस्टर इंडिया है वो। ये है ना? एल की पावर 0। अब तो कंपेयर कर देंगे। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और जहां 1 होता है वहां सबकी पावर 0 होती है। अरे भैया मैथ्स के सर को बताना पड़ेगा तुम्हारे। अरे उन्हें मत बताना भैया। बताना पड़ेगा यार, ये तो अरे बहुत आज इम्पोर्टेंट। वैसे पता नहीं हाँ तो, छोसे में भैया बहुत। हाँ तो छो में तो रहेंगे ही ना। एक तो तुम्हारे लिए हम बैठ रहे हैं, तुमसे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, फिर भी तुमसे पढ़ा नहीं अरे जा रहा मुझसे है। कॉल आई थी सुबह, मुझसे कह रहे थे क्लास अटेंड क्यों नहीं करी। हाँ तो सही बात है, क्यों नहीं करी बताओ? व्हाट वाज द मैं बाहर एक्सक्यूज? बाहर बाहर था, एक्सक्यूज क्या, बाहर था थोड़ा बाहर कैसे हो सकता है? लॉकडाउन है, बाहर कैसे हो सकता है ऐसे। तू? अरे भैया दुनिया हांड रही बाहर, तो तू हम क्यों काम था? करने गए बाहर थोड़ा सा। क्या काम था? रूल काम तोड़ रहा भैया। ये झूठ बोल रहा, मम्मी लेके मैं गया आटा पिसवाने गया भैया। तो आटा तो बाद में भी पिस सकता था, कि एकदम उसी टाइम ऐसा भूखा लग गई थी कि अब वो नहीं हो सकता था कुछ? अरे ना भैया काम था ऐसे ही 30 क्या, मिनट 40 उतनी मिनट टाइम बाद भी लगा तो हो तो सकता था। चलो मम्मी ने, तब भी काम तो कवर कर लिए मैं तो। मम्मी ने बोला था कि इसी टाइम हाँ चल, मम्मी नहीं ने तो वरना ही नहीं जाएंगे। मम्मी ने बाद में डांट लगा दी। नहीं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मम्मी ने ऐसा बोला था इसी टाइम चल नहीं तो नहीं जाएंगे, जॉकी और नथिंग? ना भैया ना। ऐसा तो नहीं था ना? हम्म। फिर तो इट वाज हरामखोरी राइट? हेंस प्रूफ। एक मिनट भैया।
भैया की क्लास लग रही है। कौन है? सबको अटेंड करना है इसको, सबको, सब जानना है कौन आया, इसका नाम कैसे ले दिया किसी ने, तेरे रिश्ते वाले तो नहीं आ गए। 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, यस, और 1 इज इक्वल टू -2b। हाँ है ना? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो जाएगा ना मिनी? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइनस, राइट, और b की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 इज इक्वल टू a माइनस हाफ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हाफ। यो हनी सिंह, a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब करना क्या है? इधर डालो बस, मामला सेट। l की पावर a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब a हो जाएगा आपका, ओके दिस वेंट रॉन्ग, यहाँ पे नहीं डालना है इसको, यहाँ पे डालना है, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और a की वैल्यू इधर डालनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू इधर डालनी है, राइट? तो हमें फॉर्मूला क्या, हमें सबसे पहली डिपेंडेंसी क्या दे रखी है कि आपका जो भी टाइम पीरियड है वो k डिपेंडेंट ऑन a एंड देन g b, यस, टाइम पीरियड विल बी k d मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट a की पावर कितनी निकली? हाफ, और ग्रेविटी की पावर कितनी निकली? माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? k डिस्प्लेसमेंट मतलब l लिख दूं, l अपॉन में g अंडर रूट। अरे समझ में आ रही बात? हाँ भैया। बन गया फॉर्मूला? हाँ बन गया। यही है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ l अपॉन में g। तो ऐसे फॉर्मूले निकाल सकते हो आप, ठीक है? तो इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन है कि हमें ये k की वैल्यू नहीं पता चलती है ना, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। हमें फॉर्मूला तो पता चल जाता है लेकिन हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगा सकते, मतलब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता लगा सकते। एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है इसका t इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ l अपॉन में g। ओके, तो ये 1/2 की वैल्यू नहीं पता चल पा रही ना हमें, यहाँ से, यहाँ पे k है बस, तो 1/2 मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले से, हमारा जो मेथड है उससे फॉर्मूले से हमें k की वैल्यू नहीं पता चल पाती, लेकिन हमें प्रोपोर्शनैलिटी पता चल जाती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? फिर भी काइंड ऑफ पता चल जाता है। तो ये लिमिटेशन है, अगर आपको लिमिटेशन पूछा जाए किसी के, वही अगर आपको लिमिटेशन पूछे तो ये लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये टर्म पे काम नहीं करेगा, मतलब कि जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? इस तरीके के फॉर्मूले को हम नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट वाले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं जहां पे टर्म नहीं आती। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल वे से नहीं निकाल पाएंगे। ओके, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगली बार मैं पूछूंगा क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है? हम सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, मतलब F इज इक्वल टू एम ए, ये निकाल देंगे हम, ठीक है? फिर और क्या निकाल पाएंगे हम? वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले को निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर हम और कौन सा फॉर्मूला निकाल देंगे? और सारे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी निकाल देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकाल देंगे, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये भी निकाल देंगे हम। और कौन सा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब बिना टर्म के फॉर्मूले हम निकाल देंगे। विदाउट, we cannot find formulas with more than one भैया रेजिस्टिविटी का निकाल देंगे। टर्म। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रेजिस्टिविटी का RA अपॉन L। एल अपॉन ए, राइट? एल अपॉन ए, यस, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एल, यस, यही फॉर्मूला। हाँ निकाल देंगे।
विदाउट टर्म के सारे फॉर्मूले निकाल देंगे, ठीक है। विद टर्म के मतलब विदाउट टर्म मतलब विदाउट मोर देन वन टर्म, ओके। एक से ज्यादा टर्म अगर हुई तो हम नहीं निकाल सकते उस फॉर्मूले को। समझ में आ रही बात? बेसिकली इक्वेशंस को नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं ना, जब एक से ज्यादा टर्म हो जाती है तो हम इक्वेशन बोल देते हैं उसको। तो हम इक्वेशंस को नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट डिराइव इक्वेशंस। जो बच्चे अच्छे हैं वो क्या बोलेंगे, टीचर को भी कंफ्यूज करना है तो बोलेंगे वी कैन नॉट डिराइव इक्वेशन मैडम। अब वो बोलेगी इक्वेशन क्या होता है, देन यू कैन से we say any formula or anything as equation if it has more than one term, right? एक से ज्यादा टर्म जब हो जाती हैं तो हम उसको इक्वेशन बोल देते हैं। yes, that is the definition of equation. So हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, हम इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते, हम फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, ओके। ओनली सिंगल टर्म होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी हम उसको डिराइव कर लेंगे, लेकिन एक से ज्यादा टर्म होगी तो नहीं निकाल पाएंगे। यही दो लिमिटेशन है इसकी, बस, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बाकी सब आप निकाल सकते हो, ओके। तो आप मेहनत अपनी बुक खोलो, बुक से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन होने चाहिए। समझ में आ रही बात? भाई डंडा लेके देखो, तुम 11वीं क्लास के बच्चे हो, ओके। अब डंडा लेके नहीं बैठा जा सकता, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो करेगा नहीं मैं उसको निकाल दूं।